हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई का कार्य कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम लोग क्लास 9 का साइंस देखेंगे। क्लास 9 का हम लोग क्या देखेंगे? साइंस। और इसमें हम लोग देखेंगे जैक बोर्ड के लिए। ये जो है हम लोग जैक बोर्ड का साइंस देखेंगे, एनसीईआरटी। जैक बोर्ड एनसीईआरटी और ये हम लोग देखेंगे एकदम लाइन बाय लाइन देखेंगे कि क्या क्या वर्ड हम लोग के लिए जरूरी है और कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना चाहिए। और ये जो है वो हम लोग दूसरा चैप्टर देख रहे हैं, क्लास 9 का चैप्टर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं कि ये जो शुद्ध पदार्थ है वो क्या होता है। तो हम लोग देख लेते हैं। समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थ को जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ये एक ही प्रकार के क्या होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। अब जैसे कि हम लोग जान रहे हैं अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है, बहुत सी चीजों में क्या हो रहा है, मिलावट हो रहा है। तो मिलावट में क्या होगा? या तो मिश्रण होगा या तो यौगिक होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं मिश्रण क्या है। मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी, उसके रक्त में हम लोग क्या देखते हैं, क्या क्या मिला होता है? रक्त में हम लोग का डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स वायु वायु भी क्या है? मिश्रण है। वायु में क्या क्या मिला होता है? बहुत सारे गैस मिले होते हैं। और बालू, नमक का मिश्रण। तो ये सब अलग अलग मिश्रण है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रण। नेक्स्ट देखेंगे समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट फिर से शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का हम लोग फिर से परिभाषा इस तरह भी लिख सकते हैं, किसी पदार्थ को अन्य तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थ यानी कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते हैं भौतिक क्रिया द्वारा। भौतिक क्रिया यानी कि हाथ से या तो किसी इंस्ट्रूमेंट के सहायता से छानकर यह हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। उसको रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग तत्व, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट। तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति से बने होते हैं और जिसे किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। जैसे लोहा, ऑक्सीजन, सल्फर, सोना, चांदी इत्यादि, ये सब क्या है? तत्व है। इसे हम लोग किसी भी रासायनिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यौगिक। यौगिक क्या होता है? यौगिक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड। दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? दो से अधिक पदार्थ तो मिलते हैं लेकिन क्या होगा? निश्चित अनुपात में। ये वर्ड याद रखना है हम लोग को, निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यौगिक कहते हैं। जैसे जल, जल में क्या मिला हुआ रहता है? जैसे जल का फॉर्मूला होता है H2O होता है। तो H2O ये निश्चित अनुपात में मिलते हैं तभी क्या बनते हैं? जल बनते हैं। इसके बाद नमक, चीनी, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड आदि क्या है? यौगिक हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग क्या है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको बोलेंगे? मिश्रण तो हम लोग देख लिए, मिश्रण दो प्रकार का होगा, एक समांगी मिश्रण होगा और एक विषमांगी मिश्रण होगा। इसको हम लोग बाद में फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझेंगे। वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कण को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और जल का घोल।
तो नमक और जल के घोल में हम लोग क्या देखते हैं, बाद में जब घुल जाता है तो क्या इसको हम लोग पहचान सकते हैं ये नमक है? नहीं पहचान सकते। इसको तो क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे लोहे के टुकड़े और बालू का मिश्रण। जब लोहे के टुकड़े और बालू को क्या करते हैं, मिक्स कर देंगे तो ये हम लोग को आसानी से दिख जाएगा और हम लोग भौतिक क्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इस चैप्टर में एक वर्ड आता है विलयन। तो विलयन को हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये एक प्रकार का क्या है, कोई रसना वगैरह शरबत वगैरह हम लोग बनाते हैं तो क्या हो गया, वो विलयन है। तो उसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन। यानी कि समांगी मिश्रण होगा, समान रूप से फैला हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे, विलयन। तो विलयन पदार्थ के तीन अवस्था में पाया जाता है। तो कौन कौन अवस्था में पाया जाता है विलयन, इसको हम लोग देखते हैं। विलयन जो है हम लोग का, वो ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी होता है। जैसे कि हम लोग ठोस में देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु में क्या होता है, दो धातुएं मिलकर एक नया धातु बनाते हैं, तो वो क्या हो गया, ठोस का विलयन हो गया। अब द्रव का विलयन क्या होता है, नींबू पानी। नींबू क्या है, लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है, तो ये दोनों लिक्विड लिक्विड है, तो इसको बोलेंगे द्रव विलयन। उसके बाद गैस। गैस में हम लोग का क्या मिल जाता है, वायु। वायु में क्या होता है, बहुत प्रकार के गैस मिले हुए रहते हैं, तो ये एक प्रकार का विलयन है। अब हम लोग देखते हैं आगे। विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात इसके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता है। जैसे नींबू चीनी पानी में एक ही स्वाद होता है, तो नींबू चीनी पानी क्या, थोड़ा सा भी लेंगे तो क्या स्वाद वही रहेगा। अगर उसको हम बड़े से मग में या तो बोतल में मिला लेते हैं तो क्या होता है, उसका स्वाद सब जगह सेम होता है। तो इस प्रकार होता है हमारा विलयन। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे विलयन के घटक। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं विलयन के घटक, यानी कि विलयन जो है किससे मिलकर बना हुआ था। विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। अब विलेय क्या है, विलायक क्या है, जैसे हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, इसके बाद उदाहरण देखेंगे। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है। क्या होता है, ये विलेय जो होता है वो विलयन में कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम लोग काफी अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं इसका परिभाषा। अब विलायक, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। एक क्या हो रहा है, विलेय क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और विलायक क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विलायक। तो हम लोग उदाहरण देखेंगे, जैसे चीनी और जल का क्या है, विलयन है। तो इसमें हम लोग चीनी और जल में किसको सबसे ज्यादा देखते हैं, पानी को सबसे ज्यादा देखते हैं। तो ये क्या है, ज्यादा है। तो जो ज्यादा है वो क्या है, विलायक है। जो ज्यादा है वो क्या है, विलायक है। और जो कम है उसको क्या बोलते हैं, विलेय। तो इस प्रकार से हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं कि विलेय और विलायक क्या है। इसके बाद आयोडीन और एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या है, ज्यादा मात्रा में होता है, विलेय होता है। और ये आयोडीन, इसको बोलते हैं हम लोग टिक्चर आयोडीन भी बोलते हैं। इसके बाद वात युक्त पेय पदार्थ हैं, जैसे सोडा जल और कोक। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, लिक्विड में गैस मिलाया जाता है। जैसे जो भी लिक्विड है उसमें कोक मिला दिया जाता है। कोक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दिया जाता है तो पेय पदार्थ में। अब वायु गैस में क्या होता है, हम लोग का वायुमंडल में बहुत सारा गैस है। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया 78%, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया 21%। तो ये सब क्या है, नाइट्रोजन जो है अधिक मात्रा में है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। और भी बहुत सारे गैस इसमें मिले हुए रहते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं, विलेय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो हमारे आसपास का पदार्थ जो हम लोग देख रहे हैं शुद्ध है, उसमें से ये पॉइंट हम लोग कर लिए हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके आगे का विलयन। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने भविष्य या फ्यूचर बनाइए।